वेल, माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है, जिसके पास जो नहीं होता ना उसको उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कदर होती है। अब मुंबई वालों से ज़रा ठंड की बात करके देखिए। जी हाँ, ठंड को जितना वो एंजॉय करना चाहते हैं, दिल्ली वाले तो भैया ठंड से हाथ धोना चाहते हैं। बहरहाल, कश्मीर की ठंड का आनंद तो अब मुंबई में भी लिया जा सकता है। वो क्या है ना कि छोटी सरदारनी की हमारी मेहर और शहर के शूटिंग स्केट्स के लिए मुंबई में ही कश्मीर की वादियाँ क्रिएट की गई। छोटी सरदारनी अब आ गई है कश्मीर से मुंबई, लेकिन आते ही उन्होंने मुंबई को भी कश्मीर बना दिया है। नहीं, महर ने जादू करके दुनिया नहीं बदली, बल्कि ये कमाल तो है छोटी सरदारनी के मेकर्स का, क्योंकि कश्मीर में सारा आउटडोर शूट करने के बाद अब मुंबई के फिल्म सिटी को तब्दील किया गया है कश्मीर में, जहां महर और शहर दोनों अभी भी कश्मीरी पहनावे में ही हैं। कश्मीर तो अच्छा है, लेकिन महर कश्मीरी कालीन का भी बिजनेस करने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। और हाँ, साथ ही यहाँ आए टूरिस्ट के लिए गाइड बनकर उनका खूब ख्याल रख रही हैं। विंटर कैंप में आए बच्चों का महर फोटो सेशन भी करवा रही हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्हें जादू भी दिखा रही हैं। लेकिन इसके बाद महर ने लिया एक परी का अवतार। लेकिन महर, ये कश्मीर में परी कैसे बन गई आप? जी, मैं एक्चुअली अभी फेरी बनी हुई हूँ विद स्नीकर्स। ये मेरा खुद का पर्सनलाइज वर्जन है, बट मैं अभी फेरी पहनी हुई हूँ और मैंने टियारा पहना हुआ है और किसी के सपने में मैं फेरी बन के आने वाली हूँ। मैं कश्मीर बहुत बार जा चुकी हूँ, थैंक्स टू पापा बीइंग इन द आर्मी, बट इस बार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बिकॉज़ आई थिंक पहली बार मैंने सिविलियन तरीके से कश्मीर को एंजॉय करा। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा वार्म है, खाना अमेजिंग है और वेदर का तो क्या ही बोलूँ। आप पर कश्मीर का रंग तो पूरा चढ़ चुका है। अच्छा है, अब आप थ्रू आउट कैरेक्टर में ही रहेंगी। और हाँ, संभल कर, क्योंकि सुनने में आया है कि यहाँ पर आपकी मुलाकात आपके दोनों बच्चों से भी होने वाली है। तो आने वाले नए ड्रामे के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रूपाली गांगुली और ये है मेरा वीलॉग। डिजिटल दुनिया के लिए बदल लिया है अनुपमा ने अपना रूप और अनुपमा का ये नया स्वरूप आपको देखने मिलेगा SBS ओरिजिनल्स में। अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने आज SBS ओरिजिनल्स के लिए एक वीलॉग बनाया है और उन्होंने इस वीलॉग में अपने कई मॉडर्न रंग दिखाए हैं। आप मुझे आज अलग अलग ऐसे रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आज हम कुछ एक अलग रूपाली को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मेरे मुकाम में मुझे हेल्प कर रहे हैं प्रशांत समतानी, जो हमारे बड़े अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, जो आप जल्द देखेंगे। और मिसा, जो कॉस्ट्यूम्स कर रही हैं, जो मुझे अलग दिखाने की बड़ी कोशिश कर रही हैं। और ये है सबा, जिन्होंने मेरा मेकअप किया है। हमेशा आप जिस तरह से मुझे अनुपमा में देखते आए हैं, उससे काफ़ी कुछ अलग हट के सब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इंडो वेस्टर्न किस्म का लुक है, बिकॉज़ साइज़ 0 हूँ नहीं और शायद हो भी नहीं सकती। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझ जैसी महिलाएं भी
जो साड़ी पहनती हैं, सलवार कमीज़ पहनती है, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर कंफर्टेबल हो सके और अच्छी दिख सके। तो वैसा कुछ ट्राई करें। आज हम 2 से 3 ऐसे लुक्स करेंगे। चलिए पहले इसके फ़ोटोग्राफ्स ले लें, उसके बाद अगला वाला लुक देखेंगे। आउटडोर फोटोशूट के बाद अब इंडोर में फोटोशूट और नए लुक्स की बारी आई। मेरी बॉडी को सुंदर करना। Check what is looking good. थानोस के अंगूठियों जैसा। हेलो अभी हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। मेरे गोवा का कफ्तान था, लाल कलर का बटरफ्लाई वाला, मेरा फेवरेट है वो। मैंने गोवा मार्केट नॉर्मल चलते चलते रास्ते पे से लिया था, तो उसके साथ कुछ फोटोग्राफ्स लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाया था प्रशांत ने। मेरा बेटा आया था, मेरी मम्मा आई थी, बिकॉज़ उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। आज एक दिन छुट्टी मिली है तो मैं अपनी फैमिली से डेफिनेटली मिलती हूँ। एंड अब मैं ये ख़त्म करके उनसे मिले जाऊँगी बॉडी में बच्चे को लेकर। तो मम्मी के साथ भी 1-2 फ़ोटोज़ खींच ली मैंने। कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन किस मेरे अंदर। अनुपमा जब से मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मुझे बड़ी सारी नई चीज़ें पता चल रही है। जैसे आज सबा ने कुछ नया नया किया मेकअप में, बालों में, ये सब मैंने कभी पहले किया ही नहीं था। तो मेरे लिए इट्स लाइक जैसे किसी बच्चे को पहली बार लिपस्टिक लगाते हैं ना किसी बच्ची को, तो ऐसे ऐसे करके बात करती है, कभी मुँह नहीं खोलती। तो मेरे को वही वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि सब नया नया है, नए किस्म का मेकअप, ग्रीन कलर की लाइनर, बाल ऐसे। आई होप अच्छी लगूँ। आज इस फोटोशूट के साथ साथ रूपाली आपको अपने वीलॉग के जरिए कुछ अनोखी बातें भी बताएंगी। ये है मेरी किशमिश, ये अब 3 साल की है, ये सबसे छोटी है यहाँ पर। मैं आपको बच्चों से मिलवाऊँ। किशमिश से आप मिल चुके हैं। ये है मस्ती, ये है मस्ती मस्ती, ये है ब्यूटी, और ये है मेरा सबसे बूढ़ा बाबा। नहीं, ये नूडल है, इसके आँख पे चोट आई है। जगह ये मेरी रामनगर की जगह है। एंड
Like you see, there are lots of plants, lots of trees. बहुत सारे झाड़ पेड़ पौधे हैं. ये this is how you enter. These are all my husband's awards. ये सब उनके awards हैं. And वाजपेयी जी के साथ. And there are 9 nominations for the Emmy Awards. मेरे जो भी शूट्स होते हैं मैं यहीं पर करती हूँ क्योंकि घर है और मुझे काम करते वक्त मेरे इन फर बेबीज से मिलने का मौका मिल जाता है. तो जल्द मुलाकात होगी. सी यू सून. एंड आई होप कि आपको मेरे ये लुक्स पसंद आए. अनुपमा तो वैसी ही रहेगी लेकिन रूपाली कुछ अलग करना चाहती थी, अलग दिखना चाहती थी, इसलिए आई होप यू लाइक दिस. लेट मी नो. मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट. सीरियल का नाम है हमारी वाली गुड न्यूज, लेकिन अभी जिस न्यूज की अनाउंसमेंट हो रही है वो बिल्कुल गुड नहीं है, बल्कि गुड से कोसों दूर है. लेकिन देखिए ना, जैसे रियलिटी शो में विनर की घोषणा होती है, यहाँ पर भी उसी अंदाज में घोषणा हुई, लेकिन उस शख्स के नाम की जो जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग. And the winner for Jail Yatra is Sumitra Bhua. Congratulations Bhua जी, आपको 31 days and 30 nights की जेल यात्रा बिल्कुल मुफ्त और साथ में 2 वक्त का खाना भी. हम वापस आवेंगे और तुम्हारा सर्वनाश करेंगे. याद रखियो, वापस आवेंगे, हम वापस आवेंगे. आज मुकुंद नंदा अनाउंस करेंगे अपने बीवी और बुआ जी में से कि कौन है इस घर का असली दुश्मन. जैसे किसी रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले में विनर का सस्पेंस बनाया जाता है, ठीक उसी तरह आज मुकुंद नंदा भी एक तरफ रेणुका और दूसरी तरफ सुमित्रा बुआ को लेकर यही सस्पेंस बना रहे हैं. बाहर पुलिस इंतजार कर रही है कि उनके साथ आखिरकार जेल कौन जाएगा, और वहां मुकुंद नंदा दोनों ही दावेदारों का हाथ पकड़कर सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन जैसे विनर बताने का भी वक्त आता है, मुकुंद नंदा ने भी अपना सस्पेंस तोड़ा और अपनी बुआ जी को हाथ जोड़ते हुए पुलिस के हवाले कर दिया. And the winner for Jail Yatra is Sumitra Bhua. Congratulations Bhua जी, आपको 31 days and 30 nights की जेल यात्रा बिल्कुल मुफ्त और साथ में 2 वक्त का खाना भी. अब ये तो होना ही था ना. बुआ जी ने कांड ही कुछ ऐसा किया है. मुकुंद नंदा की बहन को सालों तक उनसे दूर रखा और ये झूठ भी कहा कि उन्हीं की बहन उनकी माँ की कातिल है. लेकिन ये खुलासा रेणुका ने किया है और रेणुका इस बार सारे सबूतों के साथ आई है. जब से शुरू हुआ है शो, वो जो एक हम पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ था जिसका एक कल्मिनेशन किया है, तो इसलिए पुलिस आई है आज सेट पे. और पुलिस तभी आती है जब हाई ड्रामा हो रहा होता है. कोई भी चीज़ एक उस पीक तक उस चीज़ को लेकर जाते हैं, तो वहाँ से फिर चीज़ें थोड़ी बहुत ही सुधरती हैं. लेकिन मतलब थ्रेट हमेशा सीरियल में रहना चाहिए और जीवन में भी ऐसे ही थोड़ा बहुत थ्रेट रहना चाहिए, तो एक थोड़ा सा स्पाइस रहता है जीवन भी. तो आई थिंक वही है, आज भी हाई ड्रामा है, सब चीज़ें बहुत सब कुछ हो रहा है. बहुत जगह पैनिंग पूनिंग राउंड ट्रॉली वगैरह सब कुछ लगेंगी आज. तो एक तरफ रेणुका ने बुआ जी का खुलासा क्या किया, मुकुंद नंदा तो रेणुका के प्यार में बावरे हो गए हैं. बुआ जी के जाते ही अपनी बीवी के साथ मैरिज फोटो शूट करवा रहे हैं, तो वहीं शादी के दूसरे दिन ही ख्यालों में अपने बीवी से रोमांस फरमा रहे हैं.
ऐसा है कि रेणुका और मुकुंद के बीच प्यार और खिंचाव दोनों ही बहुत है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो अलग अलग हैं, लेकिन अब उनकी शादी हो रही है और शादी में भी बहुत तनाव है। ऐसा एकदम फ्री माइंड से दोनों शादी नहीं कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा मोमेंट है बिटवीन रेणुका एंड मुकुंद। ये एक तो सबसे पहली बात तो ये रोमांस एक्चुअल का नहीं है, ये ड्रीम सीक्वेंस है। वापस आते ही इसे पता चल जाता है कि ये सारे का सारा एक सपना है जो सपने में जी रहे हैं। और अब भाई रेणुका तो मुकुंद तिवारी के दिल की सुपर वुमन बन गई है और इसी सुपर वुमन को हर जगह वो इमेजिन करने लग गए हैं और उनके साथ रोमांस भी। देखना तो ये बनता है कि इनके बीच ये रोमांस कब तक कायम रहता है या जेल से छूटकर बुआ जी एक नया ट्विस्ट लेकर आती है। मुंबई से कैमरामैन सुजित मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वापस आवेंगे हम, वापस आवेंगे। देखिए, एक ठहरा क्रिकेट लीग, एक ठहरा म्यूजिक लीग, और हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की, जहां पर इस बार एकदम मिक्का पाजी का रंग जो है सर चढ़कर बोल रहा है। मेरे किसान बिहार जितने साढ़े किसान भरा रहे आयो। मिका पाजी पर चढ़ गया है पंजाबी ढोल का खुमार, और ये ढोल दिल खोलकर मिका ने किसी और के लिए नहीं बल्कि देश के किसान भाइयों के लिए बजाया है। अब ऐसा क्यों, इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। मेरे किसान बिहार जितने साढ़े किसान भरा रहे आयो। लेकिन जी टीवी पर आने वाले इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के लिए एक तरफ जहां मिका ने उठाया है पंजाब लॉयंस के प्रमोशन का भार, तो दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार हैं यूपी के दबंग। लेकिन इस लीग में पहले से ही मिका खूब चार्ज दिख रहे थे। मिका स्टेज से तो क्या, ट्रैक्टर से उतरकर वहां शूट कर रहे कलाकारों के पास आए और दे दी ढोल पर थाप। एक तरफ जहां मिका सुरों के खेल में चौके और छक्के लगाने के लिए तैयार नजर आए, तो वहीं यूपी के दबंग भी गाने के साथ साथ डांस स्टेप्स सीख कर तैयार हैं मिका को टक्कर देने के लिए। सिंगर कंपोजर अंकित तिवारी, सिंगर सलमान अली खान और उनकी पूरी टीम ने कमर कस ली है सुरों की जंग में इस लीग को जीतने की। तो क्या आप भी तैयार हैं सुरों की इस जंग के गवाह बनने के लिए? तो बी रेडी, क्योंकि इस लीग की हर एक्सक्लूसिव झलक आपको देखने को मिलेगी सिर्फ सास, बहू और साजिश में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, यूं तो हम बात कर रहे हैं मिठास की। भाई प्यार में जब तक मिठास ना हो तो मजा आता नहीं, लेकिन इश्क में जब तक नमक ना हो तो चटकारे लिए जाते नहीं। लेकिन फिलहाल जो सीन है वो रोमांस से काफी दूर है, क्योंकि क्या है ना कि सीरियल की हमारी जो हीरोइन है, जिनके नाम में मिठास है, चमचम, लेकिन इनकी नाम में बहुत सी मिस्ट्री भी है, क्योंकि इनका नाम कहानी भी है। इन शॉर्ट उनको लग गई है गोली। नमक इश्क का सीरियल में आया है ट्विस्ट। यहाँ हुई है नफरत की शादी। युग और कहानी यानी कि चमचम की। शादी के मंडप में युग ने नफरत वाली बात के साथ चमचम की मांग जो भर दी थी सिंदूर से, मगर अब चमचम को गोली लगी है और वो बेहोश पड़ी है। सरोज ने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज भी करवाया है, मगर चमचम की मौजूदगी इरावती को मंजूर नहीं। वो चमचम को कूड़ा कह रही है और इस कूड़े को घर से बाहर फेंकने की बात भी कर रही है। यमराज एक बार चक्कर लगा जाते तो सबकी जिंदगी आसान हो जाती। खैर, कम से कम अब तो इस कूड़े को बाहर फेंकवा दो। और चमचम को जिस हाथ पर गोली लगी है, उसी हाथ पर मारकर वो चमचम को बेहोशी से जगाने की कोशिश कर रही है। इरावती गुस्से में चमचम के मुंह पर पानी भी दे मारती है। मगर चमचम की बेहोशी दूर नहीं हो रही। सरोज अपनी बड़की दीदी को रोकती रही, समझाती रही, मगर इरावती कहाँ मानने वाली है। वो अपनी सौतेली बेटी से नफरत जो करती है। हालांकि कुछ देर बाद चमचम को अपने आप होश आया और सरोज ने उसे उठने में सहारा दिया, मगर ये सहारा भी इरावती छीन कर रहेगी, क्योंकि उसका तो काम ही है नफरत फैलाना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया आज तो ना इस सीरियल का नाम लेते हुए वो गाना गाने को मन कर रहा है कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, लेकिन ये भाई बहन वाला प्यार का बंधन नहीं है, ना माँ बेटे के प्यार का बंधन है। ये तो पत्नी का बंधन है, प्रेम वाला, सुहाग वाला, 7 फेरों वाला, जो बाकायदा निभा रही हैं। जी हाँ, हमारी जो जानकी है वो दे रही है अग्नि परीक्षा अपने पति की जान बचाने के लिए। अब आपको इस मंदिर की सफाई करनी है। जानकी आज हमें उन 80s और 90s की फिल्मों की याद दिला रही है, जब निरूपा रॉय और राखी माँ बनकर अपनी फरियाद लेकर लड़खड़ाते हुए भगवान के मंदिर में पहुंचा करती थी। जानकी भी कुछ आज ऐसा ही करने जा रही है। जानकी ने अपने पति के लिए मन्नत मांगी है और इसी मन्नत के चलते एकदम फिल्मी स्टाइल में जानकी पहले खूब संघर्ष करने के बाद लड़खड़ाते हुए मंदिर पहुंचती है। तो वहां पहुंचते ही पंडित जी देते हैं जानवी को एक और टास्क। आपने जैसा बोला हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हमने निर्जला उपवास रखा, हम मंदिर की और हर मंदिर में इनके पाँव आए। आगे बताइए पंडित जी, हम कुछ भी करेंगे। अब आपको इस मंदिर की सफाई करनी है। ठीक है। और उसी खराब हालत में जानवी पूरा मंदिर भी साफ करती है। भगवान की कृपा पाने के लिए हर वो चीज करती है जो जानवी से पंडित जी ने कहा है। जानकी ने ये मान लिया है कि भाई अब जो करेंगे भगवान करेंगे, और पंडित जी ने उनको बताया कि एक ऐसी तपस्या है जिसको करने से कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको जो चाहिए लाइफ में वो सारी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। तो जानकी की सबसे बड़ी मनोकामना ये है कि हर्ष ठीक हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए। इसलिए जानकी इतनी बड़ी तपस्या करी है जहाँ पे वो
बहुत दूर से चलती हुई आती है, मंदिर के अंदर एंटर करती है, पैर में कांटा चुभ जाता है, परिक्रमा करेगी, बहुत सारी चीज़ें वो करेगी भगवान शिव को, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। और ये पूरा सीक्वेंस हर्ष को ठीक करने के लिए मतलब मेरी प्रार्थना और मेरी तपस्या के बारे में। अब भाई जानकी, आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो महादेव और पार्वती आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन 2 टास्क के अलावा अब पंडित जी आपको और कोई टास्क ना दे, क्योंकि आपकी हालत को देखकर लगता नहीं कि आप तीसरा टास्क पूरा कर पाएंगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।